बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड एक टास्क हो जाता है हम सब मम्मियों के लिए। एंड कई बार खिलाते खिलाते हमें एक प्लेफुल मोड में भी आना पड़ता है, जिसमें मॉम और बेबी दोनों सेम स्पून शेयर कर लेते हैं। पर क्या सेम स्पून से मम्मी और बेबी, या फॉर दैट मैटर बेबी के साथ में कोई और इंडिविजुअल का खाना सही है? बिफोर मैं इस वीडियो को और डिटेल में समझाऊं, मैं एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि खाना खिलाना या बेबी के साथ में टाइम स्पेंड करना एक बहुत बॉन्डिंग वाला टाइम होता है। दैट इज़, इससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मैं इस बॉन्ड के डेवलपमेंट को कहीं पे भी नहीं कि कहीं पे भी अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये स्पून शेयरिंग वाली हैबिट्स क्या आपके बच्चे को रिस्क पे ले रही है? मैं उस चीज़ से कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहती हूँ कि एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चों के हेल्थ के लिए ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आज हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा बीमारियों से निकले ना। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, फॉर दैट मैटर स्ट्रॉ हो गया, टूथब्रश हो गया, और यूटेंसिल्स हो गए, स्पून हो गया, हमारा सलाइवा एक्सचेंज होता है। सो जब सलाइवा एक्सचेंज होता है तो मुंह के जर्म्स भी एक्सचेंज होते हैं। बिकॉज एज एन एडल्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है, तो ये माइनर चेंज ऑफ जर्म्स को वो ले लेता है। पर क्या आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी इतनी ही स्ट्रांग होती है? वेल, नहीं। बचपन से उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो जब कभी आपका ये सलाइवा का एक्सचेंज होता है, आप अपने बच्चे को वो रिस्क पे ले जाते हो एक बीमारी होने के, एंड विच इज़ समथिंग विच यू वुड नॉट वांट इट। सो दैट इज़ वाई वी recommend that a spoon should not be shared with your baby. आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल भी ना शेयर करो। सर्टन कई बार हो जाता है सिचुएशंस में जब स्पून शेयर हो जाते हैं, इट इज़ फाइन। बट देर आर दी सर्टन 4 कंडीशंस और सिचुएशंस जहाँ हम रेकमेंड करेंगे कि आप बिल्कुल भी स्पून ना शेयर करें बेबी के साथ में। द फर्स्ट सिनेरियो जो है इस, जब मौसम ख़राब है, बारिश का टाइम, बहुत ठंड का टाइम, जब बेबी बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कोई भी इन्फेक्शन पकड़ने के लिए, तो हमारा सजेशन है कि आप स्पून एक्सचेंज ना करें। दूसरा सिनेरियो इज़ दैट जब बेबी को सर्दी खांसी हुई है या बेबी बीमार है, तो आप स्पून शेयर करें, बिकॉज इन दैट केस आप अपने आप को भी इन्फेक्शन देने के लिए रिस्क पे ले जाते हो। तीसरी सिचुएशन इज़ दैट आप बीमार हो, आपको सर्दी खांसी हो गई है, बुखार है, एंड फॉर सम रीज़न अननोइंगली आपने स्पून एक्सचेंज कर लिया। बिकॉज आपकी बेबी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, तो आप उसको रिस्क पे डाल देते हो कि वो भी सर्दी खांसी ले ले। चौथी सिनेरियो इज़ जब आपके मुंह में एक्टिव डेंटल डिजीज़ हैं। इन आइदर वर्ड्स, जब आपके मुंह में कैविटीज़ हैं, ब्लीडिंग गम्स हैं, तो इन दी सिचुएशंस आपके मुंह में बैड जर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड जब आप स्पून एक्सचेंज करते हो तो आप ये बैड जर्म्स आपके मुंह से आपके बेबी के मुंह में ट्रांसफ़र कर रहे हो, एंड विच मेक्स देम अगेन इन द लॉन्ग रन फॉर अ हाई रिस्क कैविटी सिचुएशन। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के मुंह में कैविटीज़ हों, उसकी वजह से दर्द हो। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप स्पेसिफिकली इन सिनेरियोज़ में कभी भी जर्म्स का ट्रांसफ़र ना करें। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप एज अ साइंटिफिक एविडेंस ही लें, एंड नॉट एज समथिंग ऑफ मी refuting a bond developing between you and your baby. This is only to keep your baby and you healthy in the long run. I hope you've learned something from this, and you want to keep learning something more related to your baby's health, improving your baby's health. So please follow us and subscribe to our channel. This is Dr. Surbhi Wadhwani, founder and operating dentist at Tooth Fairy Dental Clinic, Indore, signing off.